5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट जैसे कि स्टूडेंट नाम से ही इंडिकेटेड है, जब हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और उनका स्टूडेंट हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें जो रिजल्ट है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी को स्टूडेंट हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट को स्टूडेंट समटाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें स्टूडेंट बेसिकली होता क्या है, कुछ ऐसे की सिचुएशन होती है, हमारे पास स्टूडेंट दो वेक्टर्स होते हैं, दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, और ये स्टूडेंट हमारा है दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। दे आर इनक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल थीटा। तो जब स्टूडेंट इनका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा दैट विल बी ए वेक्टर, और वो जो वेक्टर होगा स्टूडेंट दैट विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। दिस विल बी आवर रिजल्ट स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। So I hope student you might have understood the concept of vector product. The result is a vector quantity which is perpendicular to both A and B। अब स्टूडेंट यहाँ सिचुएशन कुछ ये आती है कि ये परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे नीचे भी हो सकता है, तो वो डिसाइड करता है स्टूडेंट राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट बेसिकली हमने एक स्क्रू रखना है, स्क्रू लाइक दिस। तो अगर हमारा ये ए वेक्टर है और ये हमारा है बी वेक्टर, तो हमने स्क्रू को स्टूडेंट रोटेट करना है, ए टू बी रोटेट करना है लाइक दिस, राइट हैंड में पकड़ के। राइट हैंड में पकड़ के ए टू बी रोटेट करना है। तो अगर स्टूडेंट आपका जो स्क्रू है दैट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर आपका ये वेक्टर है ये बी वेक्टर है, तो आप रोटेट करोगे इस स्क्रू को स्टूडेंट कुछ ऐसे रोटेट करेंगे, दिस स्क्रू विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आपका स्टूडेंट जो रिजल्ट होगा दैट विल बी दिस वेक्टर। तो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू ए थर्ड वेक्टर which is the perpendicular to both a vector and b vector, and its direction upward or downward is decided by right hand screw rule। आइए डिस्कस करते हैं, कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग वेक्टर प्रोडक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी। लेट्स डिस्कस। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट वेक्टर प्रोडक्ट। यहां बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास है टू वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल ये है हमारा ए वेक्टर, ए वेक्टर। सिमिलरली ये स्टूडेंट हमारा है बी वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल है थीटा, थीटा एंगल है। तो दोनों का स्टूडेंट जब क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे यू विल गेट अनदर वेक्टर, लेट्स से इट इज सी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर होगा लाइक दिस। तो सी वेक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ स्टूडेंट आई एम टेकिंग ए यूनिट वेक्टर अलोंग सी विच इज डिनोटेड बाय एन, एन कैप। एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग सी। तो आइए डिस्कस करते हैं क्या है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। तो यहां हम करने लगे हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, पहले हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, उसके बाद चाहिए बी का मैग्नीट्यूड, उसके बाद चाहिए साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, साइन थीटा। ये तो स्टूडेंट है यहां तक हमारे पास मैग्नीट्यूड हुआ, मैग्नीट्यूड साइन थीटा स्केलर क्वांटिटी, बी ए देयर मैग्नीट्यूड स्केलर। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ स्टूडेंट। अब रहता है साथ में वेक्टर भी चाहिए, ये आएगा स्टूडेंट साथ में एन कैप जो अभी मैंने डिस्कस किया था। नाउ इट इज कंप्लीट। तो ए बी साइन थीटा एन कैप। तो कहने का मतलब है दो वेक्टर का जो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट होता है किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ए बी
साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और साथ में स्टूडेंट यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की। यहां से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे। पहला कंक्लूजन देखते हैं स्टूडेंट क्या है। फर्स्ट कंक्लूजन, ये स्टूडेंट अगर ए क्रॉस बी है, इस ए बी साइन थीटा को स्टूडेंट ये बेसिकली है क्या, ये ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। इसको हम ऐसे लिखेंगे मॉड। कहने का मतलब ये जो क्वांटिटी है हमारे पास है, ये क्या है बेसिकली, इसका मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये मॉड स्टैंड फॉर मैग्नीट्यूड, और साथ में आएगा एन कैप, एन कैप। तो यहां से स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि हम यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, और साथ में ये स्टूडेंट हमारा नीचे चला जाएगा ए क्रॉस बी का मॉड। ये हमारा हुआ स्टूडेंट फर्स्ट कंक्लूजन कि अगर हमने इस यूनिट वेक्टर को निकालना है तो वी कैन फाइंड दिस यूनिट वेक्टर बाय दिस मेथड ए क्रॉस बी, और नीचे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब स्टूडेंट हम सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, सेकंड इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है कि अगर स्टूडेंट हमारे पास है, लेट से ए वेक्टर है 3i प्लस 2j माइनस k है लेट से, और बी वेक्टर है 4i प्लस 2j माइनस 3k। अगर हमें स्टूडेंट ए क्रॉस बी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम ए क्रॉस बी, तो इसके लिए स्टूडेंट हमें करते क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। उसके लिए स्टूडेंट हमें करना क्या पड़ेगा, यहां हम लिखेंगे पहले आई जे के, उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 3 2 -1, 3 2 -1। उसके बाद सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 4 2 -3। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट मेथड एज यूजुअल होता है वही यूज करेंगे। क्या होता है, पहले स्टूडेंट हम आई लिखते हैं, ये हमारी रो और ये कॉलम हाइड हो जाता है। ये 4 क्वांटिटीज आती हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 को, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया। उसके बाद माइनस, ये -2 आएगा, फिर इधर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बिकम +2। तो ये तो हुई आई वाली टर्म। उसके बाद स्टूडेंट जे से माइनस आता है,